देखिए 5:30 बजे सुबह जब ये हादसा हुआ था तो डॉक्टर सुशील नारंग ही सबसे पहले वो डॉक्टर थे जिन्होंने उनका फौरी तौर पर सबसे पहले इलाज किया था। लगभग 3 घंटे ऋषभ पंत रुड़की में मौजूद रहे और उसके बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यहाँ की अगर बात की जाए तो ये तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखाते। देखिए देहरादून के मैक्स अस्पताल की तस्वीरें हैं और यहाँ पर यहाँ पर अभी इस अस्पताल के अंदर इलाज जारी है। और जो अब हेड एनर्जी की जो आप बात कर रहे हैं, जो MRI यहाँ पर हो रहा है वो इसी बात के लिए हो रहा है, ये जांचा जा रहा है, ये परखा जा रहा है कि आखिर उनके सर पे जो चोट लगी है वो कितनी गहरी है, उससे कोई अंदर दिक्कत तो नहीं है। हालांकि जब ऋषभ पंत जब यहाँ से अंदर जा रहे थे वो बातचीत कर रहे थे, अच्छे ढंग से उन्होंने बातचीत करी है, डॉक्टर से कर रहे हैं, उनकी मां उनके साथ यहाँ पर अस्पताल में मौजूद है। तो MRI इसीलिए ही किया जा रहा है कि डॉक्टर्स को चेक कर रहे हैं कि जो चोट लगी है सर पर वो कितनी है, गहरी है, हल्की है और क्या कुछ अंदर फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। इसके साथ ही पैर में भी उनके चोट है, क्या मांस पैर का फंसा हुआ है, इस बात की जानकारी यहाँ पर आ रही है। कंधे में भी यहाँ पर हल्की सी चोट बताई जा रही है। लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम है, जो मैक्स अस्पताल के डॉक्टर की टीम है, वो सब चीजों को यहाँ पर सर्च कर रही है, बारीकी से जांच कर रही है और जांच करने के बाद ही वो मेडिकल बुलेटिन यहाँ पर प्रसारित करेगी। उसके तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार डॉक्टर्स की जो पूरी टीम है जो वो बात निकाल कर रखती है कि हाँ यहाँ पर जो ऋषभ पंत है इनको इतनी यहाँ पर तकलीफ है, इनको इतनी एनर्जी है। और यदि इस पूरे केस में अगर चीजें यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाती है तो फिर उनका देहरादून के मैक्स अस्पताल में ही इलाज किया जाएगा। नहीं तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ तौर पर कहा है कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर यहाँ पर पॉसिबल जी रतन नेगी, आप लगातार नजर बना के रखिए, हम फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच आपको बताएं, जिस वक्त सुबह 5:30 बजे रुड़की के लिए निकले थे ऋषभ पंत, उन्हें नहीं पता था किस तरह से उनकी जो गाड़ी है वो हादसे का शिकार हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात ये रही, गनीमत ये रही कि उस गाड़ी में आग लगी, लेकिन किसी तरीके से अपनी जान बचा करके उस गाड़ी से बाहर निकले ऋषभ पंत। उनका इलाज इस वक्त चल रहा है और कैसे ये पूरा मामला सामने आया था, इससे जुड़ी जो भी बातें इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कार महज 6 सेकंड में आग का गोला बन गई। बीच सड़क पर कार धू धू कर जलती रही। गनीमत रही कि वक्त रहते पंत बाहर निकल गए और उनकी जान बाल बाल बच गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि ऋषभ पंत बेहद तेजी से कार दौड़ा रहे थे। स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। तभी उनकी BMW कार डिवाइडर से टकराई, रेलिंग और खंभों को तोड़ते हुए पलट गई। हादसे के महज 6 सेकंड बाद ही कार में आग लग गई। ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। हादसे के वक्त खुद गाड़ी चला रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी नारसन कस्बे के पास पहुंची तो उन्हें नींद आ गई, जिसकी वजह से ये भीषण हादसा हुआ। कार की टक्कर इतनी तेज थी कि कार के साथ रेलिंग और डिवाइडर के भी परखच्चे उड़ गए। सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास की बात रही होगी जब ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर मंगलौर और हम सभी पहुंचे, जहां सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा उपचार किया गया। उपचार के उपरांत बेहतर उपचार और एहतियातन उनको देहरादून मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया है। हादसे के बाद ऋषभ पंत विंडो स्क्रीन तोड़कर खुद ही बाहर निकले। उनके बाहर निकलने के चंद सेकंड्स बाद ही कार ने आग पकड़ ली। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंत को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां से इलाज के लिए मैक्स अस्पताल के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया। ऋषभ पंत की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पीठ और सिर पर भी चोटें आई हैं। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए। और ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की अपने घर जा रहे थे। रात को ही वो दिल्ली से रवाना हुए। सुबह करीब 5:15 बजे ये हादसा हुआ। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली है। ऋषभ पंत के इलाज के निर्देश दिए हैं। धामी ने कहा कि ऋषभ पंत के इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।